गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 द वेस्टर्न डेजर्ट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। हमने इसके एक्सप्लेनेशन वर्ड मीनिंग्स को ले लिया है। आज हम जब इस टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है थिंक एंड ट्राई, सोचिए और कोशिश कीजिए। तो क्या है पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाई इज देयर वेरी लो रेनफॉल इन डेजर्ट्स? बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इज एक्सट्रीम। क्योंकि जो यहाँ की जलवायु होती है डेजर्ट की, जो रेगिस्तान की होती है, वो क्या होती है, गर्म होती है, यानी तीव्र होती है, तो एक्सट्रीम है यहाँ पे। तो बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इज एक्सट्रीम, EXTREME, ओके, EXTREME। सेकेंड, वाई डू ओनली cactus and bushes survive in desert? मतलब क्यों, मतलब डेजर्ट्स के अंदर सरवाइव करते हैं। सरवाइव करना मतलब होता है जीवित रहते हैं। केवल कैक्टस और जो बुशेस होती है, झाड़ियां होती है, वही क्यों डेजर्ट्स में रहती है? बिकॉज दे आर एबल टू स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। क्यों होती है, मतलब क्यों जीवित रहती है ये लंबे समय तक? क्योंकि इनमें एक कैपेसिटी होती है, जो पानी होता है ना, उसको लंबे समय के लिए क्या कर लेती हैं, ये स्टोर कर लेती हैं। तो बिकॉज दे आर एबल टू स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, है ना, लंबे समय के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो जब पानी नहीं होता है तो वो उसका यूज कर लेती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा समरी। फर्स्ट टॉपिक है अबाउट 70% ऑफ राजस्थान इज कवर्ड विथ डेजर्ट। करीब 70% जो है हमारे राजस्थान का, जो वो कवर्ड है, किससे कवर्ड है, डेजर्ट से। तो राजस्थान का 70% हिस्सा जो है वो कवर्ड है, ढका हुआ है रेगिस्तान। सेकेंड, द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज वेरी हॉट एंड ड्राई। राजस्थान की जो क्लाइमेट है ना, बहुत ज्यादा हॉट है, गर्म है और सूखी भी है। Third, the natural vegetation consists mostly of thorny bushes. The natural vegetation, जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो कंसिस्ट की जाती है, मानी जाती है, मोस्टली यानी अधिकतर थ्रोनी बुशेज वाली होती है। थ्रोनी बुशेज का मतलब कटीली झाड़ियां होती है। जहाँ तक कटीली झाड़ियां वाली जो होती है वही वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। लास्ट वाला, the wildlife of the region is varied with a variety of reptiles, blackbuck and gazelle. The wildlife of the region, इस क्षेत्र की जो जंगली जीवन है, वेरिड यानी विभिन्नता से भरा हुआ है। तो वेराइटी है, बहुत ज्यादा विभिन्नता है, किसमें है, रेप्टाइल्स में। जो सरीसृप होते हैं यानी सांप होते हैं, स्नेक होते हैं, उनकी वेराइटी है। ब्लैक बक भी है, काले हिरन भी है एंड गजेल भी है। ओके, तो ये सारे वहां पे पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू वर्ड्स। सैंड ड्यून्स एंड श्रब एंड स्कैंटी। सैंड ड्यून्स आप जानते हो, जो रेत के टीले बन जाते हैं उनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। श्रब होती है, झाड़ियों को कहा जाता है। स्कैंटी यानी बहुत कम होना। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको याद रखने हैं। ऐसे तो वर्ड मीनिंग में हमने ले लिए थे, तो आपको ये याद हो गए होंगे। ओके, एक्सरसाइज का पोर्शन में चल रहे हैं हम। तो ए है हमारा फर्स्ट वाला, टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है द वेस्टर्न डेजर्ट इज आल्सो कॉल्ड द डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट कहते हैं हम, वेस्टर्न डेजर्ट है ना, जो हमारा पश्चिमी रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? कालाहारी के नाम से, सहारा के नाम से, थार के नाम से? आप सबको पता है कि कौन सा डेजर्ट के बारे में जिक्र किया गया है। तो वेस्टर्न डेजर्ट को हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। ओके, तो सी वाले पे आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सी वाला करेक्ट है। सेकंड है द वेस्टर्न डेजर्ट कवर्स मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ। द वेस्टर्न डेजर्ट कवर्स मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, बिहार, आसाम। जो हमारा पश्चिमी डेजर्ट है, रेगिस्तान, उसने अधिकतर कौन सी राज्य को कवर कर रखा है, ढक रखा है? राजस्थान को, बिहार को और आसाम को। तो आप सभी जानते हैं कि ए वाला करेक्ट है। राजस्थान जो स्टेट है उसको वेस्टर्न डेजर्ट ने कवर कर रखा है। थर्ड, टू द एंड ऑफ द थार डेजर्ट लाई डेट
टू द ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट लाई द रन ऑफ कच्छ, रिवर सतलुज, अरावलीज। मतलब जो हमारा पूर्व का जो थार डेजर्ट है वो पड़ता है, किस में पड़ता है? रन ऑफ कच्छ में पड़ता है, रिवर सतलुज में पड़ता है, या अरावलीज में पड़ता है? तो अरावली में पड़ता है। ओके, फोर्थ वाला है देर आर स्केटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया। देर आर स्केटर्ड, स्केटर यानी बिखरे हुए होना या फैले हुए होना, ओवर ए लार्ज एरिया यानी बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। क्या फैले हुए हैं? थ्रोनी ब्रुसेस फैली हुई है, बिग ट्रीज है, या टॉल ग्रासेस है? तो थ्रोनी ब्रुसेस है ना, कटीली झाड़ियां ही है वहां पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला। तो आप इस पे टिक कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप सबने देखा। तो हम देख रहे हैं, देखो वेस्टर्न डेजर्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? थार डेजर्ट कहा जाता है। और जो वेस्टर्न डेजर्ट कवर्स है, कौन सी स्टेट को कवर कर रखा है? राजस्थान को। और टू द ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट लाई द, कौन से हिस्से में पड़ता है? अरावली वाले उसमें पड़ता है ना। देर आर स्केटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया, थ्रोनी बुशेस है, तो कटीली झाड़ियां हैं। ओके, नेक्स्ट है बी, राइट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। आप सबको पता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है? पूर्वी भारत में है क्या? नो, वेस्टर्न में है। तो यहाँ पे क्या ईस्टर्न इंडिया सही है क्या? नो, इट्स ए फॉल्स। सेकेंड है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ए फर्टिलाइज लैंड। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो एक उपजाऊ जमीन है। नो, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो फॉल्स कहेंगे इसे, क्योंकि ग्रेट इंडियन डेजर्ट में होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत कम वनस्पति होती है, स्पार्स वेजिटेशन होती है। तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ए फर्टिलाइज लैंड, नो, फॉल्स है। थर्ड, द डेजर्ट हैज ए शॉर्ट समर। क्या रेगिस्तान में बहुत कम गर्मी पड़ती है? नो, तो ये भी फॉल्स है। आप सब जानते हो ना गर्मी कितनी रहती है हमारे यहाँ, तो ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है। FALSE लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये फॉल्स आ रहा है। Fourth, the climate of the desert is extreme. Yes, the climate of the desert is extreme. Extreme यानी true है ये भी, क्योंकि यहाँ की climate जो है वो extreme है। 5 क्या है? The Thar desert receives very little rain in a year. Thar desert जो है एक साल के अंदर बहुत कम बारिश होती है थार डेजर्ट में, तो ये भी सही है हमारा, तो ट्रू है ये भी। ओके, तो ये हमारे 2 सेंटेंस 4 एंड 5 जो है ट्रू है, तो इसमें आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, और इधर जो 3 सेंटेंस है हमारे फॉल्स है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉल्स है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम यहीं तक का पढ़ेंगे। तो आप सब इस तरह यहाँ तक के वॉच करेंगे अच्छी तरह, और अपनी बुक में फिल भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।